औज़ुबिल्लाहिस्समीउल मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन कराम अस्सलामु अलैकुम। आज मैं फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इंतहाई मुख्तसर सा पैगाम लेकर के अज़ाए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के ताल्लुक़ से। तो इसमें मुझे सिर्फ दो तीन छोटी छोटी बातें कहनी हैं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, पहली बात तो ये है कि हाँ, ख़वातीन की मजलिस के सिलसिले में मुझे ये अर्ज़ करना है कि आजकल ख़वातीन की मजालिस को, लेडीज़ की मजालिस को इतना तवील कर दिया गया है कि उसमें जो हैं वो औरतें के जो बीमार हैं, या वो औरतें जो बुज़ुर्ग हैं, या वो औरतें जो जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं, जिनको अपने बच्चों की निगहदाश्त करनी है, उनके लिए इन मजलिसों में शिरकत करना बेहद तकलीफ दे और मुश्किल हो गया है। तो क्यों हम ऐसा क्या नहीं कर सकते? जिस तरह मैंने पिछली बार ये कहा था कि कसरत से अहमियत में कमी होती है, इसी तरह से तवालत से भी अहमियत में कमी हो जाती है कि आप इतना तवील कर दें कि आदमी ये मान के चले कि अरे अभी तो ये शुरू हुआ होगा, अभी तो वो शुरू हुआ होगा। अब ये मजालिस का तरीका हो गया है कि दो चार पहले दुआएं होती हैं, फिर तिलावतें होती हैं, फिर सोज़ सलाम होता है, फिर मजलिस होती है, फिर मातम होता है, और ये पूरा प्रोग्राम तकरीबन तीन घंटे का हो जाता है। तो क्या ये मुमकिन नहीं है कि हम अपने इस पूरे प्रोग्राम को, क्योंकि हमें पुरसा देना है, हमें जिंदगी भर जो है वो अज़ादारी करनी है, जैसा कि मैंने पहले कहा था अज़ादारी जुज़्व जिंदगी है, तो ऐसा किया जाए ताकि उसको वो जुज़्व जिंदगी बना रहे और किसी तरह की अहमियत में कमी का सबब ना बन जाए हमारी अज़ादारी। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम इसको 1 घंटे में समेटें ताकि ये प्रोग्राम सबके लिए, सब लोग इसमें शिरकत आसानी से कर सकें। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि बहुत ही अदब व एहतराम से, ज़ाकिराओं की खिदमत में भी अदब व एहतराम से कहना चाहता हूं कि आज जो थोड़ा सा उर्दू जान लेता है वो मिंबर पर बैठ जाता है, खास तौर पर ख़वातीन की सफ़ों में, और जो है वो ऐसी नामानूस रवायतें पढ़ी जा रही हैं, ऐसी बहुत सी रवायतें पढ़ी जा रही हैं जो इंतहाई नामुनासिब हैं। जज्बात को बिल्कुल आसमान पे पहुंचा दिया जाता है, जज्बात से खेला जाता है, जज्बाती बातें की जाती हैं और सुनी सुनाई बातों से, और या तो जो है वो व्हाट्सएप के ऊपर और या तो यूट्यूब से जो है वो कोई बात उठाई और उसी को उन्होंने पढ़ दिया। ये नहीं देखा कि सियाक़ व सबाक़ क्या है, थोड़ा सा अरबी ज़बान, थोड़ा सा फ़ारसी जानना, पढ़ना, खास तौर पे तफसीर कुरान पढ़ना। अरे भाई, जब तक मुताले की आदत नहीं होगी, आप बताइए सुनी सुनाई मजलिसें किस ज़ाकिर ने किस एतबार से कहा था, आपने वही बातें किस सियाक़ व सबाक़ में कह दी? तो कुछ तो क्वालिफिकेशन होना चाहिए। आप बताइए, जब मुसल्ले पर पेश नमाज के लिए इतनी सख्त जो है वो क्वालिफिकेशंस होती हैं कि उनके साथ वो वहां पर जाए, तो मिंबर जहां से अफकार से खेला जा सकता है, क्या वहां पे बस मामूली सी जरा सी सलाहियत हुई, उर्दू के चंद अल्फाज बोलने आ गए और वो पढ़ने लगे? तो बहुत सी ज़ाकिराएं हैं, बहुत ही इल्मी मजलिसें पढ़ रही हैं, तैयबा खानूम है और बहुत से नाम मेरे जहन में है कि जो इतनी अच्छी मजलिसें पढ़ती हैं कि बड़े बड़े ज़ाकिरीन ने उनको मेंशन किया और कहा है कि ये इतनी अच्छी मजलिसें पढ़ती हैं। तो मेरी दस्तबरदा गुजारिश है अपनी बहनों से कि कुछ क्वालिफिकेशन जरूर होना चाहिए, कुछ आप पढ़ने की आदतें डालिए, और ऐसी नामानूस रवायतें। और मैं सामीन से ये कहना चाहता हूं कि बहुत आसान बात है कि आप इनसे ये पूछ लीजिए कि ये रवायत आपने कहां से पढ़ी है, किस जगह से पढ़ी है, इंटरनेट से पढ़ी है या किसी सोर्स से पढ़ी है। बस मैं जल्दी जल्दी कह रहा हूं और आखिरी बात और कह के अपनी बात को खत्म करूंगा कि एक हमारे यहां, अब इसमें मर्द और औरत की कोई तफरीक नहीं, हर जगह हमारे जो है वो ज़ाकिरीन का एक शेवा ये भी हो गया है। मैं कोई कंट्रोवर्शियल बात नहीं कहना चाहता, वो बात जिस पे कौम का इत्तेफाक है कि अंबियाए उलुल अज़्म की अपने मिंबरों से तौहीन करते हैं और उनको उनके मर्तबे से घटाते हैं। कितनी अजीब बात है। अभी कुछ दिनों पहले एक क्लिप थी कि जिसमें एक जुमला एक ज़ाकिर ने पढ़ा था कि सारे अंबिया अब्बास के दर के फकीर हैं। आप सोचिए कि ये सिर्फ अंबिया की तौहीन नहीं है बल्कि मौला अब्बास की भी तौहीन है। आप ये बताइए कि मौला ने खुद क्या अमीरुल मोमिनीन ने नहीं फरमाया कि मेरे बारे में 2 लोग हलाक हुए, एक वो जिसने मुझको मेरे मर्तबे से घटाया, एक वो जिसने मुझको मेरे मर्तबे से बढ़ाया। तो जो मर्तबे से बढ़ाता है वो भी दुश्मन अली है, जो मर्तबे से घटाता है वो भी दुश्मन अली है। इसी तरीके से हम आले मोहम्मद के सिलसिले में, शुहदाए करबला के सिलसिले में बेहतरीन गुफ्तगू करें, लेकिन कहीं से कोई ऐसा ना हो कि उसमें जो है वो अंबिया की कद्र मंजिलत को घटाएं। आप सोचिए वो अंबिया उलुल अज़्म वो हैं कि जिनकी इस्मत की गवाही कुरान ने दी है, जिनकी माओं की इस्मत की गवाही, हजरत ईसा की मां की इस्मत की और तहारत की गवाही कुरान ने दी। हजरत मूसा का तज़किरा देखिए, हजरत नूह का तज़किरा देखिए, और उसके बाद इस जुमले पे नजर कीजिए। ये जुमला बोलने वाला अंबिया का भी दुश्मन है और हजरत अब्बास का भी दुश्मन मालूम होता है, क्योंकि हजरत अब्बास का जो मर्तबा है अल्हम्दुलिल्लाह हमें अइम्मा मासूमीन ने बता दिया है, अमीरुल मोमिनीन ने बता दिया, इमाम हुसैन ने बता दिया है और दीगर अइम्मा ने
بتا دیا ہے. تو کیا اب ہمارے لیے یہی جو ہے وہ مواد رہ گیا ہے کہ ہم حضرت عباس کی فضیلت اس طرح سے ثابت کریں؟ بس للہ انبیاء اولو العزم کوئی ایسا جملہ نہ پڑھیے اپنی مجلسوں میں جس سے انبیاء اولو العزم کی توہین ہوتی ہو یا ان کی قدر و منزلت گھٹتی ہو. میں انہی باتوں کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.